हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहां आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें कंपटीशन आता है तो उस स्ट्रेटजी को कैसे हम कम करेंगे और कैसे हम उस कंपटीशन से बाहर निकलेंगे, कौन कौन से हमें तरीके अपनाने हैं उस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए। तो आज हम इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। एंड आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहला स्टेप होगा कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप आप समझ रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, हम उसे कैसे लीडरशिप करेंगे, कैसे हम अपनी कॉस्ट को कम रख कर हम अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। देखो, कॉस्ट लीडरशिप के अंदर 4 पॉइंट आते हैं। प्रॉफिट आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, प्राइस कट कट आता है और यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमें रखना है, ध्यान में रखना है कि देखो हमें थोड़ा प्रॉफिट भी हो और जो हमारा कंपटीटर है उस प्रोडक्ट कितने में बेच रहा है और हम उससे थोड़ा सा कम करके बेचें। अगर हमें एक बार थोड़ा सा कम प्रॉफिट भी होगा तो चलेगा, 10-20 रुपए भी। तो अगर ज़्यादा रखेंगे तो देखो पहले ही हम कंपटीशन में हैं और उससे बाहर निकलना है, तो देखो ऐसी कुछ टेक्निक तो अपनानी पड़ेगी हमें कि हमारा बिजनेस थोड़ा कम उसमें चले, कि हमें थोड़ा प्राइस कट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के देखो, सबसे पहले आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसका थोड़ा प्राइस कट कर देना है जो आपके बिजनेस, क्योंकि देखो थोड़े थोड़े प्राइसिंग से कट से बहुत काम बन जाता है। छोटी छोटी चीज़ों से ही हर चीज़ बनती है। अगर आपको थोड़ा उसके अंदर प्रॉफिट भी रखना है, ये नहीं कि बिल्कुल आप प्रॉफिट ना रखें, नहीं, थोड़ा बहुत रखो। अगर प्रॉफिट नहीं रखोगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे चलाओगे, तो यही बात है। और उसके बाद आपको जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो रखनी है। और उसके बाद जो आपका बिजनेस है उसके अंदर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कुछ कर रहे हैं तो आप उसके अंदर कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी लाइए, कुछ नया आइडिया लगाइए जिसके अंदर आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो करे, कस्टमर आपके पास आए और आपके सामान परचेज करे, कुछ ऐसा कीजिए। और दूसरी चीज़ होगी डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हम अपनी कुछ अलग चीज़ें रखेंगे, कुछ नया, जैसे कि कुछ न्यू फीचर ऐड करेंगे। हमारी वर्क एफिशिएंसी क्या होगी, ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होगा, ऑफर्स क्या होगा, ये सब चीज़ें हमारी इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगी। जो न्यू फीचर होते हैं वो हमारे काम पर डिपेंड करें। जैसे कि आपने अपनी शॉप खोल ली, उसके अंदर वही पुराना सामान है और जो आपके जो कंपटीटर है उसके पास भी वही सामान है, तो इससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप कुछ एक नए फीचर ऐसे ऐड कीजिए जो उसके पास ना हो, सिर्फ आपके पास और आए और कस्टमर देखते ही उस चीज़ को लेकर जाए कि हाँ इसको तो मैं लेकर जाऊंगा। कुछ नया आइडिया जो आपके पास पहले, कुछ एक अच्छा कुछ नया प्रोडक्ट ऐड कीजिए, इससे भी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप इससे भी आप कंपटीशन से बाहर निकलेंगे। जो आपकी वर्क एफिशिएंसी है, आपको जो काम करने की क्षमता है उसको थोड़ा बेहतर बनाइए, थोड़ा सा और बढ़ाइए कि आप कुछ उसको आगे लेकर जाइए। कि अगर आप पहले थोड़ी सी मेहनत करते थे, आप उससे थोड़ी और ज़्यादा करेंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सके। जो आपकी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, जो आपकी कार्य कुशलता है, यानी ड्यूरेबल प्रोडक्ट यानी आपका जो टिकाऊ वस्तु होती है, कि जो आपका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल टिकाऊ है, यानी बिल्कुल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी बेस्ट है, उसकी कोई क्वालिटी बेस्ट रखना है। ये बात मैं आपको हर बारी बोलती हूँ कि क्वालिटी रखोगे तो कस्टमर आएगा। आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए बेस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट बिल्कुल रेट प्राइस बिल्कुल कम होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ट हो प्राइस कम। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट होगा हमारा कॉस्ट फोकस। जो कॉस्ट फोकस होता है वो होता है गुड डिज़ाइन और अफोर्डेबल। जो हमारा प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल गुड डिज़ाइन होना चाहिए कि अगर कस्टमर उस चीज़ को, डिज़ाइन को देख ले, उसका अट्रैक्ट हो जाए उस चीज़ की तरफ, उसका उसी टाइम मन कर जाए लेने का कि हाँ इसको चीज़ें, ये तो चीज़ मुझे लेने की, इसका डिज़ाइन इतना बेस्ट है, इसका फैब्रिक इतना बेस्ट है, ये सब चीज़ें। और दूसरी बात अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा, गुड डिज़ाइन होगा, क्वालिटी बेस्ट होगी तो कस्टमर उसी टाइम ले जाएगा और इससे आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद आपको कंपटीटर को, जो कस्टमर होगा उसको पता चल जाएगी कि जो कंपटीटर दे रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो वैसे महंगे दे रहा है, आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, आपका प्राइस भी बिल्कुल अफोर्डेबल है, तो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा और आपके पास कस्टमर की टेंशन बढ़ने लगेगी, आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। और फोर्थ फोकस होता है, पॉइंट है डिफरेंशिएशन फोकस। डिफरेंट एंड फोकस यानी यूनिक। हमें हमारे प्रोडक्ट की, हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे शॉप है उसके अंदर कुछ यूनिक चीज़ें करनी होगी, कुछ जो हमें हमारे प्रोडक्ट सिर्फ यूनिक हो, कहीं ना मिलता, सिर्फ आप ही के पास हो और उसका अफोर्डेबल प्राइस यूनिक। अगर आप यूनिक चीज़ें रखोगे तो कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आएगा। यूनिक रखोगे, क्वालिटी अच्छी रखोगे तो कस्टमर आपके पास आएगा ही आएगी। यूनिक चीज़ें तो बहुत, हर कोई आज के लाइफ में मुझे लगता है हर कोई यूनिक चीज़ें चाहता है कि सिर्फ वो चीज़ मेरे पास ही, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, कि दूसरा कोई इसको पहना मिले, नहीं सिर्फ यूनिक हो कि मैं वो पहनूँ, ऐसी चीज़ें रखनी है। ठीक है,
उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे स्वॉट एनालाइज, यानी स्वॉट का आपको किसी को मीनिंग पता है? तो मैं बता दें, स्वॉट एनालाइज होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, कि हमारे स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास थ्रेट क्या है, ये हम सब डिस्कशन कल अगले